नमस्कार, मैं डॉक्टर आसित भोयर। मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा में। आज हम ये वीडियो बना रहे ताकि हमें पता चले कि शियाटिका क्या होता है, क्यों होता है। शियाटिका जो है, लंबर स्पाइन में 5 वर्टिब्रा होते हैं और 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है। 2 वर्टिब्रास के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकलती है, जो L4, L5, S1, S2 ये नर्व्स मिलके शियाटिक नर्व बनती है। शियाटिका जो शब्द है वो शियाटिक नर्व से लिया गया है। शियाटिक नर्व जो है वो पाँव की जो सबसे बड़ी नस है, जो पूरे पाँव के मसल्स को सप्लाई करती है। शियाटिका एक लक्षण है जिसमें पेशेंट को कमर में, कूल्हे में और पूरे पाँव में करंट जैसा दर्द महसूस होता है। शियाटिक नर्व पे दबाव या फिर L4, L5, S1 नर्व रूट पे दबाव होने की वजह से पेशेंट को शियाटिका की तकलीफ महसूस होती है। मोस्टली ये तकलीफ जो है वो अल्फा S1 जो डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से पेशेंट को शियाटिका का दर्द का अनुभव होता है। शियाटिका की वजह और भी हो सकते हैं, जैसे कि हिप आर्थराइटिस हो गया, पायरिफॉर्मी सिंड्रोम हो गया, या फिर कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन। इन सब चीज़ों में भी पेशेंट को शियाटिका का अनुभव हो सकता है। शियाटिका किस वजह से हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए स्पाइन स्पेशलिस्ट का परामर्श या फिर कंसल्टेशन इसीलिए ज़रूरी है। शियाटिका के डायग्नोसिस या निदान के लिए एक्सरे और साथ में ही MRI करना ज़रूरी है। MRI जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। शियाटिका अगर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होता है तो उसमें 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एक कंजर्वेटिव और दूसरा ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी ही रेस्ट हो गया है, कुछ दर्द कम होने के लिए मेडिकेशन, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस, या फिर नर्व रूट पेन ब्लॉक इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी। अगर ये पेशेंट का पहला एपिसोड है तो मोस्टली उसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक करते हैं। मोस्टली पेशेंट को कंजर्वेटिव मेजर्स से 3 से 4 हफ्ते में रिलीफ हो जाता है। अगर 3 से 4 हफ्ते हो गए और फिर भी पेशेंट को पाँव में दर्द का अनुभव हो रहा है या शियाटिका का अनुभव हो रहा है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट को एकदम से पाँव में झुंझुनी आना, सुनपन आना या पेशाब संडास का पता नहीं चलना ऐसा होता है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें तुरंत ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। ऑपरेशन जो है वो 2-3 प्रकार से हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे पुराना जो टेक्निक है वो ओपन टेक्निक है, जिसमें एक बड़ा चीरा लेके जो डिस्क फ्रैगमेंट है उसको निकाला जाता है, जिसे ही ओपन डिस्केक्टोमी बोलते हैं। इसे ही ट्यूब द्वारा जो डिस्क फ्रैगमेंट है उसको ट्यूब द्वारा भी निकाला जा सकता है। और अभी सबसे एडवांस जो टेक्निक है वो है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी द्वारा भी ये डिस्क फ्रैगमेंट जो है वो एकदम छोटा चीरा द्वारा निकाला जा सकता है और इसमें जो मसल्स है उसको भी सबसे कम डैमेज होता है। ये जो एंडोस्कोपी है इसमें यूनिपोर्टल इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा माना जाता है। शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा में अवेलेबल है।